होने के नातकारे, हिंदू मर्यादा के नातकारे 3 बात तुमको मैं बताता हूँ। ये मत बोलना कि बाबा मुझे क्या बोल रहा है। सबसे पहले कि अगर मानव का जन्म लिया है, हिंदू धर्म में जन्म लिया है, मानव जन्म बहुत दुर्लभ होता है। अगर मानव जन्म लिया है तो अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से कमाए हुए अंश का कुछ न कुछ दान करना है। कभी भी किसी गरीब को दान कर देना, किसी पशु को खिला देना, यानी किसी को भी अपने मेहनत से, अपनी ताकत, अपने हिम्मत से, अपने परिश्रम से कमाए हुए अंश का कुछ न कुछ दान कर देना, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मानो हो, हिंदू धर्म है तुम्हारे अंदर और भगवान ने तुम मानव धर्म में जन्म दिया है, तो एक गुरु बना लेना। चाहे वेश्या को क्यों नहीं बना लेना। अगर जब तक तुम गुरु नहीं बनाता है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम्हारा जीवन साकार हो नहीं सकता, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, निराकार नहीं, साकार भी नहीं है। जो मनुष्य गुरु नहीं बनाता उसका हाथ का पानी भी पीना पाप है, उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। इसलिए किसी वेश्या को गुरु बना लो, कुत्ते को बना लो, बिल्ली को बना लो, आदमी को बना लो, साधु को बना लो, किसी को भी अपने जिंदगी में एक गुरु बना लेना, तब तो तुम्हारा जीवन सार्थक है, निरर्थक पशु के समान है। मानव का जन्म तो होता है इंसान का, लेकिन उसका जीवन पशु रूपी होता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी का दायित्व तो नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मनुष्य को, जैसे अयोध्या के अंदर बालक पैदा होने के बाद 13वें दिन उसके कंठी माला दे देते, उसे गुरु दीक्षा दिलवा देते हैं, उसको जीवन से मुक्त कर देते हैं, और पशु जीवन से मनुष्य जीवन में पैदा हो जाता है। जिस दिन मनुष्य जन्म लेता उसका जन्म का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जिस दिन वो गुरु दीक्षा लेता उसी दिन उसका जन्म का महत्व होता है, उसी दिन वो असली रूप में जन्म लेता है। इसलिए अगर हिंदू हो, सनातन धर्म को जानते हो, संस्कृत को जानते हो, मानवता को जानते हो, तो कहीं ना कहीं एक गुरु बना लेना है। इंसान को बना लो, वेश्या को बना लो, कुत्ते को बना लो, जानवर को बना लो, किसी को भी बना लो, मगर एक गुरु जरूरी है। नहीं गुरु बनाया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। भगवान भोलेनाथ भी गए थे जब, तो अंजनी उनको प्यास लगी थी, तो अंजनी गुफा में तपस्या कर रही थी, तो बोले मुझे पानी पिला। कौन है? बोले मैं हूँ। बोले तेरा कोई गुरु है? बोले नहीं। बोले तेरे हाथ का पानी पीना पाप है, मैं तेरे को हाथ का पानी नहीं पी सकता। तो अंजनी बोली कि हमारे दरवाजे से अगर कोई साधु प्यासा चला जाए व्यर्थ है, मेरा जीवन ही निरर्थक है, बेकार है, मरना ठीक है मगर ये जीवन जीना व्यर्थ है। फिर भगवान भोलेनाथ वहाँ वो गुरु बनाई थी। इसलिए बेटे गुरु तो बना लेना चाहिए, मगर गुरु के विषय में कभी किंतु परंतु लेकिन नहीं लगाना चाहिए। कह रहे मेरा गुरु तो दारू पी रहा है, अरे पी रहा अपने कर्म से पी रहा है, उसका फल उसे मिलेगा। अरे मेरा गुरु तो लुगाई रखा है, अरे रखा है, हो सकता है कि तपस्या कर रहा है उसके साथ, तो उसके कर्म का फल उसे मिलेगा, लेकिन तुम पाप का भागी क्यों बनो? वह बात बोलकर अपने पाप को भागी क्यों बनो? इसलिए बेटे अगर मानव जीवन है, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ होता है, इंसान का जीवन बहुत कठिन होता है, बार बार नहीं मिलता है। इसलिए कुछ ऐसा सत्कर्म करो जो तुम्हारा जीवन साकार हो जाए। धरती पर जन्म लेने का महत्व ही कुछ अलग होता है, साकार बन जाए, तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाए धरती पे पैदा होने से। इसलिए गुरु बनाना जरूरी, कोई भी हो। ये नहीं कि हम तुम्हें बोल रहे हैं, पूरी सृष्टि को मैं बता रहा हूँ। और तीसरी बात बेटे सबका लेना, अगर मानो हो, इस धरती पर जन्म लिए हो, इंसान हो, तो कभी नसबंदी नहीं करवाना बेटे। तुम्हें भगवान ने भेजा किस लिए? सृष्टि की रचना करने के लिए। मानो कि अगर हत्या कर दिया तो रहा क्या? अगर आज तेरे पास है क्या? एक बेटा एक बेटी, बेटी भाग गई, बेटा मर गया, तुम्हारा जीवन तो नाश हो गया। तुम्हारा दीपक भी जलाने वाला नहीं, कंधा भी देने वाला नहीं, शमशान तक ले जाने वाला नहीं, तुम्हारा पिंडदान भी करने वाला नहीं, किस काम का हो तुम? आज यही हमारे साथ हो रहा है। पहले के लोग थे 8-8 10 संतान को जन्म देते थे, कोई देश का जवान, कोई देश का किसान, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस, कोई कलेक्टर, कोई देश का फौजी बनता था, कोई संत बनता था, कोई भिखारी बनता था, लेकिन नाम तो होता था। 10 औलाद थी, 10 घर होते थे, 10 रोटी होती थी, 10 झोपड़ी होती थी, 10 का सहारा तुम्हें होता था, 10 रोने वाले तुम्हारे पास थे, 10 कंधा भी देने वाले थे, 10 चिराग भी जलता था। लेकिन अब तुम्हारे पास है कौन? एक बेटा एक बेटी, बेटी भागी, बेटा मर गया, तुम्हारा खानदान नाश हो गया। कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, ना तुम्हारा कोई कुटुंब है, ना कबीला है। एक बेटा पैदा होता है तो किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का साला होता है, किसी का जीजा, किसी का नाना, किसी का मामा, किसी का काका, कितने कुटुंब बन जाते हैं।
आज तुम्हारे पास सही नहीं तो कुटुंब होगा कहाँ से? तुम्हारा पारिवारिक खानदान नाश हो गया, समस्त परिवार ही नष्ट हो गया। इसलिए बेटे तुम लोग से यही निवेदन है गुरु बनाना है कि जिंदगी में कभी नसबंदी मत कराना, भले भूखा सोना मगर नसबंदी मत कराना। आने वाले मानव की हत्या मत करना, सबसे बड़ा अपराध है। तुमने नसबंदी करवा लिया, आने वाले मानव की हत्या कर दिया, देश के विकास की हत्या कर दिया, संस्कृत और सनातन धर्म की हत्या कर दिया, मानवता की हत्या कर दिया। रहा क्या? तुमसे बड़ा हत्यारा कौन है? कहते धर्म कीजिए और धर्म का नाश हो, तो अधर्म तो तुम कर रहे हो। इसलिए बेटे आज साल का नया दिन है, मेरे लिए नहीं, ये गृहस्थियों ने संसार के लिए साल का नया दिन है। तो भगवान महाकाल से मेरा ही निवेदन है कि पूरा संसार, पूरा विश्व, पूरा मेरा भारतवर्ष शांति निकेतन बना रहे। इनको भगवान महाकाल का महामृत्युंजय का आशीर्वाद इनके साथ रहे। और उगता सूरज खिलता कमल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा आशीर्वाद है कि सदा सदा गद्दी पर बैठा रहे प्रधानमंत्री के, और भगवान महाकाल की दुआ उसके साथ रहे। लेकिन एक पूरे हिंदुस्तान की माता बहनों को, पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को मेरा संदेश है नया साल में कि हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, सबका लेना बेटा। हाँ जी। सभी हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों से मेरा निवेदन है, नया संदेश है कि जाग जाओ रे हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। जाग जाओ रे हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। भगवान महाकाल उगता सूरज खिलता कमल नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि दें कि अभी समय है, वक्त है, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। सत्य सनातन